लेकिन माननीय सदस्य, कुछ नए सदस्य ये भूल जाते हैं कि विधायिका की भी अपनी एक जमात और एक जाति होती है, और विधायिका दल से बना हुआ नहीं होता है, विधायिका संविधान से बना हुआ होता है। इसका सम्मान और गरिमा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हमको मिलकर रखनी है, और कोई ऐसी हल्की बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को ठेस लगे। अध्यक्ष महोदय, आपको हमने अवगत भी कराया है कि इस तरह की व्यवस्था ये बदलते रहता है। आज धरना पर हम बैठे हैं, कल आप थे, परसों कोई और होगा, तो उसका भी सम्मान हो, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और उसमें व्यवधान या उसका उपहास या उसका मजाक उड़ाना कतई न कतई कहीं न कहीं हमारी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। महोदय, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के में ही होती है, नोटों को कभी बजते हुए नहीं देखा है। आप सत्ता में हैं और सत्ता की जिम्मेवारी बड़ी होती है। हम जब आसन पर थे तो सत्ता पक्ष के लोग हमसे बड़े नाराज होते थे, इस बात को याद रखिए, क्योंकि सत्ता के संरक्षक मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के संरक्षक आसन होता है और अध्यक्ष होते हैं। प्रतिपक्ष में खनक हो सकती है, लेकिन रुपया को शांत रहना चाहिए, यह आग्रह रहेगा। और हमने तो कल ही कहा था महोदय कि कोई भी सदन की गरिमा न गिराएं, हम प्रतिवाद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अध्यक्ष से निवेदन आग्रह करेंगे, जो अधिकार मिला है उसके द्वारा हम लोकतांत्रिक पद्धति से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए आग्रह किया था कि अगर जो किसी को गाहे बगा उत्तेजना में सदन की गरिमा को कभी भी ठेस लगे, तो निश्चित तौर पर यह परंपरा रही है, खेद व्यक्त कर करके, दुख व्यक्त कर करके हम कई बार अवरोध पैदा हुआ है उसका समाधान किए हैं। और समाधान करने के लिए कोई ऊपर से आकर के नहीं करेगा, क्योंकि वरीय लोग जो बैठे हैं उसी के बीच में निकलता है। मैं माननीय अजीत शर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय को रखा है, लेकिन थोड़ा हड़बड़ी में कुछ ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। कल हमारे बात को ध्यान में रखा जाता, दोनों पक्ष के लोग खेद व्यक्त करें तो समाधान निकलेगा और आगे व्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र की खूबसूरती भी झलकेगी। बातें ही भूल गए, असली बात न कहिए। महोदय, हमारे वो तो हम आपके लिए छोड़े थे, क्योंकि प्रस्ताव तो संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से आना चाहिए महोदय, क्योंकि आपने बुलाया। हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनको सदस्य सदन में आने की, इनके दल की बात अगर हम करेंगे तो ये तो संसदीय कार्य की जिम्मेवारी आप निर्वहन करते हुए उनको लाएं और निलंबन को आपस लें। अब मैं सदन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन, जिन्हें सदन द्वारा निलंबित किया गया था, उन्हें सदन में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता हूं। मार्शल माननीय सदस्य को आप सदन में लावें।
आ गए, निष्कासित थे क्या? माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी, कल की घटना पर आपसे आग्रह है कि आप सदन की भावना और सदन के सम्मान को देखते हुए अपना पक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सम्मानित विधानमंडल के सदस्यगण, हम सब लोग लोकतंत्र के मंदिर में जिस अपेक्षा और आम जनता के आशा से आए हैं, उस अपेक्षा पर खरा उतरना हम सब लोग भी चाहते हैं। कहीं से भी हमारी और आपकी मानसिकता नहीं रहती है जो सदन के अंदर किसी प्रकार का अमर्यादित वातावरण बने। हम भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इस विषय को सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार वो घटनाक्रम हुई, अध्यक्ष महोदय उस चीज को पूरा सदन जान रहे हैं। मैं अपने बातों को रख रहा था, 3 पूरक प्रश्न पूछना था। 2 पूरक प्रश्न पूछने के बाद माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किन्हीं दूसरे सदस्य को उठाया गया प्रश्न पूछने के लिए। हमें लगा जो नहीं, मेरा तीसरा पूरक प्रश्न बाकी है, हमें पूछना चाहिए। इसी बीच हमने अपना पूरक प्रश्न पूछ रहा था जो सेविका सहायिका का मामला था। हमने सरकार से यही प्रस्ताव रखा था, सेविका सहायिका को मानदेय बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी ने जवाब भी इस विषय पर रखे थे। लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये घटनाक्रम हमसे हो या प्रतिपक्ष के साथी से हो, आवेशित होकर प्रतिपक्ष के साथी के द्वारा जिस प्रकार हमारे सामने कुछ अमर्यादित शब्द रखा गया और हमें भी जो उत्तेजना आई, निश्चित रूप से दोनों में से किसी पक्ष में यह उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। जो भी घटना घटा है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। संविधान से देश चलती है, संविधान को हम मानते हैं। इस बातों के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं।